हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए ये दूसरा वीडियो भूगोल का लेकर के आया हूँ, जो क्लास 10th का है। पहला चैप्टर क्या है? संसाधन एवं विकास। इससे पहले जो हम क्वेश्चन कुछ पढ़ा चुके हैं इस पहला चैप्टर का, जो इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस पहला वीडियो का जो इस चैप्टर का पहला भाग जो है उसको आप आसानी से उसको देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को हम कराए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये भूगोल का जो पहला चैप्टर का है संसाधन और विकास का, ये कुछ क्वेश्चन हमने करा चुका था। भूगोल का जनक किसे कहते हैं, उसके बाद कहता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ये चीज़ हम पढ़ा चुके थे। ये कितने प्रकार के थे, कितने में बांटे गए हैं, ये सारे के सारे इसका इस वीडियो का आप ये जो चीज़ देख रहे हैं इसको आप डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं। अगला वीडियो का आप या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं, और इस चैनल में जो भी नए हैं साथी वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो हम यहाँ से पहले इस वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो पहले पढ़ा है उसका वीडियो। तो यहाँ शुरू करते हैं हम कि SD यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जिसको कहता है सतत पोषणीय विकास। ये इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर का पहला वीडियो के बाद ये दूसरा वीडियो है विकास एवं संसाधन का, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए। SD जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी होता है सतत पोषणीय विकास। तो कहता है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही और वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। कहता है कि दोस्तों ये जो हम अभी जी रहे हैं इसका अर्थ है कि हम जो भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग इस तरह से करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम बचा करके रखें। ऐसा दुरुपयोग ना करें कि जो हमारे वक्त में ही ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे लिए गंभीर मामला हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इसका विकास, इसका उपयोग आप ऐसे करें कि आने वाले भविष्य के लिए इसकी आवश्यकता की अवहेलना ना हो। ये चीज़ कह रहा है। अब इस चैप्टर में है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है VVI है, VVI क्वेश्चन है। कहता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो कहता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1992 ईस्वी में हुआ था। जून के महीने में 3 जून से 14 जून 1992 में 170 देशों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुए थे। और ये आपका में हुआ था, ये और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर हुआ। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल, आर्थिक समस्याओं का हल निकालने के लिए इसको किया गया था। तो कहता है कि आर्थिक और सामाजिक है ना, आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ये जो 1992 में जो ये सम्मेलन किया गया, तो ये सारे समस्याओं का हल कैसे हो इसका ढूंढने के लिए किया गया था। इसमें एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसको तमासत अर्जी भी कहते हैं, जिसको आलमी हिद्दत भी कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये मसला है, ये जलवायु परिवर्तन और जीवमंडल में होने वाली हानि जैसी अनेक समस्याओं के ऊपर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया गया था। यानी ये जो समस्या आपका भी विश्व भर में हो रहा है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर्यावरण का माहौल गर्म होता जा रहा है, इन चीज़ों के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था। क्या किया था? एक घोषणा पत्र जारी किया था। वही है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बाद ये रियो डी जेनेरो का जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था सन 1992 में, ये इम्पोर्टेंट है, VVI है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगला है, स्टार देकर के हम एक क्वेश्चन लिख लिए हैं। कहते हैं कि रियो डी जो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी
तो कहता है फोरेन प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत हुआ। क्या हुआ? एजेंडा 21 स्वीकृत भी हुआ था। यानी ये रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था वहीं एक 21 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एक एजेंडा, तो उस एजेंडा को क्या था 21 यानी 21 एजेंडा 21 को स्वीकृत प्रदान किया गया था। अगला है एजेंडा 21 क्या है? कहता है क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? तो कहता है एजेंडा 21 ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये वही है। अब इसका कह रहा है कि ये 21 जो एजेंडा है, एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है, तो इसको हम पॉइंट में लाए हैं। तो कहता है नंबर 1 पॉइंट, एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ठीक। दूसरा है यह एक कार्य सूची है, यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगी से निपटाना। ये इन चीज़ों के लिए इस एजेंडा को तैयार किया गया था, निपटाना। नंबर 3 में है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसाधनों का नियोजन क्या है? भारत में संसाधनों का नियोजन क्या है? तो कहता है भारत में संसाधनों का नियोजन, उत्तर है संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण में मानचित्र बनाना। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना। ख नंबर में है इसका संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। उसका गो नंबर में है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ये चीज़ हुआ। अगला इसी में है क्लब ऑफ रोम इन 1968। कहता है कि क्लब ऑफ रोम 1968, क्लब ऑफ रोम ने 1968 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। ये चीज़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व शिखर सम्मेलन सन 1972 ये हुआ कहाँ था? तो कहता है विश्व शिखर सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के निमित्त पहला विश्व शिखर सम्मेलन का जून 1972 में आयोजित किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ गया था? 1972 में आयोजित किया गया था। इसमें उपस्थित सदस्यों ने समवय स्वर से पर्यावरण संरक्षण करने का संकल्प लिया था। इसी के बाद से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है और इसका संकल्प कब लिया गया। तो बिल्कुल ये आप आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि जब विश्व शिखर सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में, वहीं इसका फैसला लिया गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉल, कहता है कि स्मॉल इज़ ब्यूटी 1974 में सुमेसर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटी 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ओवर कॉमन
फ्यूचर। एक और है, एक पुस्तक है और कॉमन फ्यूचर। 1987 विश्व के 170 देशों ने ब्राज़ील में बैठकर इस समस्याओं पर गहराई से विचार किया, विमर्श किया। इस बैठक को पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। बाद में उन्होंने हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधन के वर्तमान उपयोग का विवेचना किया गया था। एक क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन यानी ग्रीन हाउस सम्मेलन 1987 ये क्या है? तो कहता है कि कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि पर चिंता प्रकट की थी। क्या किया था? चिंता प्रकट किया था। आप लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैसों का रिसाव जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कनाडा में हुआ था। कनाडा के मॉन्ट्रियल नगर में ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में असंतुलित वृद्धि पर चिंता प्रकट की गई थी। उसके बाद कह रहा है संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। उसका क्या है? ढांचा तैयार करना है। उसके बाद कहता है ऑप्शन नंबर गो में कहता है कि संस्थागत विकास योजनाओं पर राष्ट्रीय विकास योजना में संभावित स्थापित करना है। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997। कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव और सुझावों के मूल्यांकन के लिए 1997 में 23 जून से 27 जून तक न्यूयॉर्क में पुनः सम्मेलन आयोजित किया गया। 5 वर्षों के कार्यों और प्रगति का मूल्यांकन होने के कारण इसे +5 यानी +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है? जब 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया था तो उसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन, उसके बाद क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन सन 1997 में जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में आयोजित यह सम्मेलन मुख्यतः भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित था। किस पर? ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित था। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया। 1987 के मॉन्ट्रियल के ग्रीन हाउस सम्मेलन के उद्देश्यों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन ने 6 विशिष्ट गैसों को भूमंडलीय तापन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार घोषित किया। कितने गैसों को? 6 गैसों को मुख्य रूप से जिम्मेदार घोषित किया गया था। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में 2002 यानी 26 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा किया गया था। क्या किया गया था? 150 धाराओं पर विस्तृत चर्चा के बाद विश्व स्तरीय सहमति बनने का प्रयास किया गया, परंतु मत भिन्नता के कारण इस पर व्यापक सहमति नहीं बन पाई। सम्मेलन में उपस्थित विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने, कितना प्रतिनिधि थे? लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने इस समस्या के समाधान के लिए पुनः वार्ता करने का निर्णय लिया। ये पहली बार जो वार्ता किया उसमें नहीं हो पाया था। अगला है कोपेनहेग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2009। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन सा पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा सम्मेलन कब किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2009 में किया गया था डेनमार्क के कोपेनहेग नगर में 2009 7 दिसंबर से 18 दिसंबर में 192 देशों के लोग लगभग 15,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 192 देशों के लगभग 15,000 सभी प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बताइए, भाग लिया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉजिटिव COP का ये 15वां सम्मेलन था। इसमें सभी देशों के पर्यावरणीय मंत्री सदस्य भाग लिए थे। 12 दिनों तक चले इस सम्मेलन
में मुख्य एजेंडा ये था कि विकसित देश 202 तक ग्रीन हाउस कहता है कि विकसित देश 202 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वयं भारी कटौती करे। यानी सभी देशों को कहा गया कि ग्रीन हाउस की गैस जो हम रिसाव करते हैं उसमें कटौती किया। तो इस तरह का आपका पहला चैप्टर मुकम्मल हो चुका है और इससे पहला वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके इससे पहले वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस तरह से विकास एवं संसाधन का ये पहला चैप्टर है, इस तरह से आपका ख़त्म हो चुका है। और इसका अगला वीडियो जो है उसका हम अगला चैप्टर का लेकर के आएंगे। जब तक कि हम आप सभी दोस्तों से कहेंगे कि मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।